महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीड़ का उग्र प्रदर्शन देखा गया। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। सड़क पर धार्मिक नारे लिखने के बाद भड़के लोग। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हिरासत में संदिग्ध शख्स, इलाके में तनाव का माहौल, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अहिल्यानगर में हंगामे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग साजिश करते हैं, हंगामा करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं है। बरेली में बवाल के बाद एक्शन में योगी सरकार। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उसके करीबियों पर कसा गया शिकंजा। पीलीभीत रोड पर आरफ नाम के एक शख्स के 5 होटलों को सील किया गया। बरेली हिंसा का पकड़ा गया दूसरा मास्टरमाइंड। यूपी के शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया नदीम। हिंसा के बाद से पुलिस नदीम को तलाश रही थी। नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जुटाई थी भीड़। बरेली में नमाज के बाद पथराव की जांच के लिए एसआईटी का गठन। शहर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। 26 सितंबर को हुई थी हिंसा। बरेली हिंसा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान, कहा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा पैगंबर के लिए प्रेम दिलों में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं। प्रदर्शन, जुलूस, एजिटेशन, इस तरह का काम कोई भी न करें। नाम मोहम्मद की तौहीन हो रही है और बेअदबी हो रही है, इससे तमाम मुसलमान बचें। चैतन्यानंद से पूछताछ में बड़ा खुलासा। फरारी के दौरान भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी वाले सस्ते होटल को विकल्प चुना। पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदल दिए थे। चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी। दिल्ली पुलिस ने डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने चैतन्यानंद से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के लॉकअप में चैतन्यानंद से ने बिताई रात। सोने के लिए दिया गया कंबल और तकिया। सीसीटीवी से पल पल की गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को तड़के लेकर पहुंची थी। इंस्टीट्यूट ग्राउंड फ्लोर में बने टॉर्चर रूम में पुलिस लेकर गई। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। यही छात्राओं को रखता था चैतन्यानंद। 5 दिनों की पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद। पूछताछ में कई बड़े खुलासे। फरारी के दौरान बदले दर्जन भर से ज्यादा होटल। यूएन ब्रिक्स के फर्जी विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद किए गए। एक आईपैड और 3 मोबाइल भी जब्त हुए हैं। लेह में कर्फ्यू का 6ठा दिन। लेह तक जाने वाली सभी सड़कें ब्लॉक हैं। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कर्फ्यू के 6ठे दिन उपराज्यपाल सचिवालय में बुलाई बैठक। मौजूदा स्थिति पर चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लेह पुलिस में बैठक में शामिल हुए। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद में धारा 163 जारी है। बिना लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च निकालने पर सख्त पाबंदी। सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। बिहार को लेकर रेलवे की बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेनें बिहार को राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना से जोड़ेंगी। यानी 28 सर्विसेज 25 जिलों को जोड़ती हुई 42 स्टॉपेजेज हैं बिहार में। वैसी वंदे भारत सर्विसेज हुई। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार, गोला बारूद जब्त किए गए। तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में अब तक 40 लोगों की जान चली गई। घायलों का करूर सरकारी मेडिकल अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। करूर में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची थी। करूर भगदड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी तहकीकात। केंद्र सरकार ने मांगे हैं भगदड़ की रिपोर्ट्स को। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के नेतृत्व में दीक्षा भूमि से सेवाग्राम तक संविधान सत्याग्रह पद यात्रा की शुरुआत। संविधान की रक्षा के लिए निकाली गई यात्रा। 2 अक्टूबर को खत्म होगी ये पद यात्रा। दिल्ली में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना वैध वीजा दस्तावेजों के 2 साल से यहां पर रह रहे थे। डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। 100 से ज्यादा महिलाओं को लगाया करोड़ों का चूना। खुद को यूके बेस्ड कोरियन ज्वेलरी बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को फंसाता था यह आरोपी। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा का बयान, कहा पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन, सभी खिलाड़ियों ने जीत में योगदान दिया है। भारत की जीत के जश्न के दौरान कोल्हापुर में पुलिस पर फेंकी गई चप्पलें। पुलिस ने भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल किया। मौके पर अफरा तफरी भी देखी गई। एशिया कप में भारत की जीत पर पुंछ में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जवानों ने जश्न मनाया, जमकर डांस किया। छत्तीसगढ़ की सुकमा में 74वीं बटालियन ने सीआरपीएफ जवानों ने भारत की जीत पर खुशी जाहिर की। जवानों ने जमकर जश्न मनाया।
आप नेता सौरभ भारद्वाज के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने पूछा, कप्तान सूर्य कुमार ने जवानों को समर्पित कर दी है मैच फीस, क्या आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? सौरभ भारद्वाज ने किस प्रकार से स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव से कहा था, तेरी औकात हो तो तू अपने पैसे डेडिकेट कर आर्म फोर्सेस को। कल सूर्य कुमार यादव ने ये पैसे डेडिकेट किए आर्म फोर्सेस को, जो उन्होंने मैच फीस कमाई है। अब क्या सौरभ भारद्वाज माफी मांगेंगे सूर्य कुमार यादव से? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष से सवाल पूछा है, कहा एशिया कप में भारत की जीत पर मौन क्यों है विपक्ष? अब तक राहुल गांधी, संजय राउत ने कुछ क्यों नहीं कहा? कल से लेकर आज तक एक ट्वीट नहीं कर पाए भारत की क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देते हुए। भारत की टीम जीती है, पर मोदी विरोध में कांग्रेस के लोग भारत की सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करते हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान पुलिस पर भड़के। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गाड़ियों की चेकिंग पर जताई नाराजगी। पुलिस की लाल बत्ती और चश्मा उतरवाने की चेतावनी तक दे डाली। इनके भी झंडे ताड़ने पड़ेंगे किस दिन, अधिकारियों के भी। और क्या है, ये भी काली फिल्म में चले। जो अधिकारी गाड़ी रोक रहे थे वो सुना काली फिल्म और वीआईपी लिख रहे, तो किसी ने एक मुहिम से चला के इनके भी गाड़ियों के झंडे हम तार देंगे। महिलाओं के साथ हो रहे छलावे पर साध्वी प्रज्ञा का बयान। बोली, बहन बनाकर छल करते हैं विधर्मी, इनके धर्म में नहीं होता भाई बहन का रिश्ता। विधर्मियों के बहकावे में ना आइए, किसी की बहन बनने से पहले 100 बार सोचें। दुनियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री सेवा की शुरुआत। सीएम नवाब सिंह सैनी ने लॉन्च किया पोर्टल, लाखों लोगों को इससे सीधा फायदा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा कार्यालय में अधिकारियों के साथ में बैठक की, जनता से संवाद पर जोर दिया। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी और यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सर्किट हाउस में भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बनेंगे विशेष रूम। 67 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है निर्माण। यूपी में हुए विकास को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, बीते 8 सालों में हमारे कामों से बदल रहा है प्रदेश। हमारा एजेंडा परिवार नहीं बल्कि विकास है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को आदेश दिए। सीतापुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन में पुलिस ने थाने में युवक को बिठाकर रखा, जमकर पीटा। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में पकड़कर ले गई थी पुलिस। राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। 50 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाला गिरफ्तार। आर्थिक लालच देकर लोगों को बनाना था ईसाई। रायबरेली में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म। हिंदू लड़के से शादी की। मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ विवाह। सीतापुर में तेंदुआ पिंजड़े में कैद हुआ। कई गायों को बनाया था शिकार। सीसीटीवी में दिखने के बाद में वन विभाग ने लगाया था जाल। हरिद्वार की महर्षि दयानंद कॉलेज में गुलदार की दस्तक। कॉलेज स्टाफ में डर का माहौल है। वन विभाग ने लगाई रेस्क्यू की गुहार। यूपी के बहराइच में भेड़िए के बाद में आवारा कुत्ते का कहर जारी है। आवारा कुत्ते ने मासूम को लहूलुहान किया। गंभीर हालात में मासूम को अस्पताल में भर्ती किया गया। बहराइच वन विभाग कार्यालय में आदमखोर का पोस्टमार्टम हुआ। 3 टीमों का गठन किया गया। रविवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़िए को गोली लगी थी। देहरादून में पेपर लीक को लेकर विरोध तेज हो चुका है। भूखहड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा और उनके साथियों को पुलिस ने उठा लिया है। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। आगरा में घर के अंदर घुसा कोबरा, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। होमगार्ड के जवान ने कोबरा का रेस्क्यू किया। परिवार ने राहत की सांस ली। भोपाल में हेलमेट लेने के लिए मची होड़। सीएम मोहन यादव के हेलमेट लगाओ जिंदगी बचाओ कार्यक्रम में काउंटरों पर टूट पड़ी भीड़। कई पुलिस कर्मचारी भी बॉक्स लेते हुए दिखाई दिए। कानपुर देहात में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस। फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए गए। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के मडगांव इलाके में सर्वे करने आए लेखपाल और टीम पर जानलेवा हमला बोला गया। दबंगों ने फाड़े सरकारी कागजात। हमलावरों ने टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पानीपत के एक निजी स्कूल में बच्चे को उल्टा लटकाकर उसे सजा दी गई है। बच्चे के साथ बेरहमी की तस्वीर सामने आई। टीचर ने बच्चे को जड़ा थप्पड़। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बढ़ते आगे, टीचर के वायरल वीडियो के बाद में कई सवाल यहां पर खड़े हुए। बच्चों को खिड़की से उल्टा लटकाकर यहां पीटा गया। यह तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा।
वहीं हरियाणा के पलवल से संदिग्ध जासूस तौफीक को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पाकिस्तान एम्बेसी को खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप। फोन में मिले कई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स। दमोह में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, पुलिस को दी गई सूचना, मामला दर्ज किया गया। आगरा में निर्भय गुर्जर गैंग का शातिर सदस्य गिरफ्तार। 23 साल बाद बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार गिरफ्तार किया गया। पिढ़ौरा से हरिओम का 2002 में अपहरण हुआ था। यूपी के अमरोहा में खौफनाक वारदात, कांस्टेबल ने पत्नी को जिंदा जला दिया। महीने भर के इलाज के बाद हुई मौत। आरोपी कांस्टेबल, उसका भाई गिरफ्तार। एफआईआर में जोड़ी जा सकती है हत्या की धारा। मऊ में गौ तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। एक तस्कर को गोली लगी, दूसरा हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद में एटीएम फ्रॉड गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। मिशन शक्ति के तहत में महिला पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद में आरोपी पकड़े हैं। एक के पैर में गोली लगी। यूपी के सीतापुर में मिला अपराधी का शव। कई मामले में पुलिस को तलाश है। पुलिस ने जताई आशंका, दूसरे जिले में हत्या करके फेंका गया शव। मामले की तफ्तीश जारी है। सीतापुर के स्कूल में विवादित नारे लिखवाने वाले दोनों टीचर गिरफ्तार। 2 दिन पहले ही बच्चों से आर्ट बनवाने के नाम पर लिखवाया गया था विवादित नारा। सीतापुर में विवादित नारे को लेकर मुखर हुआ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। निजी स्कूल के बाहर धरने पर पहुंचे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। स्कूल प्रबंधक समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। शामली में हॉरर किलिंग का मामला सामने आ चुका है। पिता और बेटे ने मिलकर लड़की की गोली मारकर निर्मम हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, तमंचा भी जब्त। शाहजहांपुर के ओसीएफ मेले में झूले को लेकर हंगामा, मनमाने पैसे वसूले को लेकर महिला और बाउंसर में जमकर मारपीट हुई है। बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मचारियों से भी धक्का मुक्की की गई। हापुड़ में बीमा के लिए हुए मर्डर का खुलासा। 39 करोड़ हड़पने के लिए बेटे ने मां बाप की हत्या करवा दी। पुलिस ने बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में राशिद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। भतीजे ने ही हत्या की थी। फिरौती के लिए किया अपहरण और मर्डर, आरोपी गिरफ्तार।